हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भोले शंकर जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे और इसकी जानकारी मिल पाएगी। साथियों, मेरा टॉपिक का नाम है एरोबिक व्यायाम, यानी एरोबिक, इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक का अर्थ, शब्द का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन के साथ पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा, एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कोशिकाओं के अंदर शरीर के ऊर्जा भंडारों को जलने यानी ऑक्सीडेशन से उत्पन्न होती है, और ये शर्करा, वसा और फैट और प्रोटीन शरीर के मुख्य भंडार हैं, और जो भोजन के जरिए में पहुंचते हैं शरीर में, इनका अवशोषण और संग्रहण स्टोर होता है तथा ज़रूरत के समय शरीर की कोशिकाओं की ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करती है। इन ऊर्जा के स्रोतों को ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और एरोबिक व्यायाम शरीर में बहुत सारी बड़ी मांसपेशियों के एक साथ दूसरे का काम करना, इन सारी गतिविधियों को एरोबिक व्यायाम, एरोबिक की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे बहुत सारी बड़ी पेशियां एक साथ लगातार इस प्रकार काम करें जिससे शरीर की ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाए, एरोबिक गति कही जा सकती है। सामान्य जीवन के अनेक क्रियाकलापों जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, नाचना आदि एरोबिक गतिविधियों की श्रेणी में रखा जाता है। पेशी और ऑक्सीजन के भी ऊर्जा बना सकती है, और शरीर में कुछ ऊर्जा भंडार ऐसे होते हैं जिसमें कोशिकाओं और बगैर ऑक्सीजन की ऊर्जा निकाल सकती है, मगर इसमें दूषित पदार्थ और निर्माण होता है जिससे खून अम्लीय एसिड हो जाता है और शरीर की क्रियाओं के लिए बहुत उपयोगी रह जाता है। इसके अलावा बगैर ऑक्सीजन के ऊर्जा देने वाले पदार्थ जैसे ग्लूकोजन, क्रिएटिन, फास्फेट आदि की मात्रा भी पेशी में बहुत कम होती है और ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं। इस कारण से कोई भी बगैर ऑक्सीजन के बहुत देर तक नहीं किया जा सकता। बगैर ऑक्सीजन के होने वाली गतिविधि का एनारोबिक गतिविधि कहा जाता है, और बड़ी तेज़ दौड़ना एरोबिक गतिविधि का उदाहरण है। और एरोबिक व्यायाम को कठिन बनाने के लिए व्यायाम की अवधि, व्यायाम की रफ्तार को बढ़ाया जाता है और शरीर की ऑक्सीजन को उपयोग करने की क्षमता एरोबिक फिटनेस कहा जाता है, जिसको वैज्ञानिक मानव VO2 मैक्स है, उसे आधुनिक उपकरणों से प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। VO2 मैक्स को कई अप्रत्यक्ष तरीक़ों से मापा जाता है। जिस व्यक्तियों में VO2 मैक्स और परिमाण जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा देर तक बिना थके काम कर सकेगा। थकान के बाद जल्दी ताज़ा दम भी हो सकेगा, यानी सामान्य शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति की एरोबिक फिटनेस ज़्यादा होगी। तो साथियों, ये मैंने एरोबिक के बारे में बताया। अब एरोबिक के व्यायाम के प्रभाव, एरोबिक व्यायाम के मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा के खर्च को बढ़ना और पूरे शरीर का रक्त संचार की दूर को तेज करना। व्यायाम की तीव्रता और अवधि की शरीर ऊर्जा को खर्च को सीधा संबंध, जितना ज़्यादा तीव्र से जितनी देर तक व्यायाम किया जाए उतना ही ऊर्जा खर्च होती है। शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा वसा रूह संबंधित होती है। नियंत्रित एरोबिक व्यायाम में शरीर की ऊर्जा को नियमित व्यस्त होता है और अनावश्यक ऊर्जा संचय नहीं हो पाती। इस प्रकार से नियमित एरोबिक व्यायाम शरीर में चर्बी जमा नहीं होती। नींव से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा के व्यायाम को बढ़ाने के लिए रक्त संचरण तंत्र और उपापचय तंत्र और अंतस्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र आदि बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों से बचाव और उनकी चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कई बीमारी में शारीरिक व्यायाम प्रभाव रोग प्रयुक्त औषधि के समान भी होते हैं।
जैसे मधुमेह में दी जाने वाली दवा रक्त संचरा यानी ब्लड शुगर के स्तर पर नीचे ले जाती है, आयुर्वेद व्यायाम का भी इस रोग में सही यही प्रभाव होता है। यही कारण है कि आधुनिक चिकित्सा में शारीरिक व्यायाम को भी एक औषधि रूप में देखा जा रहा है। तो साथियों, ये मैंने आपको एरोबिक व्यायाम क्या है उसके प्रभाव बताए। नेक्स्ट टॉपिक में एरोबिक के बारे में कुछ जानकारी और दूंगा। ज़्यादा ना बोल के साथियों मैं अपनी बात को यहीं विराम कर रहा हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलें, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।